नमस्कार, स्वागत है बहुत-बहुत आप सभी का। और कुछ मित्र जुड़े, उसके लिए हम थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि थोड़े से इंतज़ार के बाद नोटिफ़िकेशन लोगों तक पहुँच जाता है, थोड़ा समय लगता है नोटिफ़िकेशन पहुँचने में। चलिए, ठीक है, लोग जुड़ने शुरू हुए, नोटिफ़िकेशन जाना शुरू हुआ इसका मतलब। भारत में कोविड के जो कुल पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, वो 1 लाख के पार हो गए, आज 1 लाख के पार हो गए। और जब 1 लाख के पार हो गए तब सवाल ये उठता है कि ये जो कोरोना पेशेंट्स हैं, जब 1 लाख के पार हो गए तब भारत की स्थिति क्या है? क्या इसके बावजूद अब लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होंगे। अभिनय जी, देवांग नेगी जी, स्वागत आप सभी का। तमाम और जो मित्र जुड़े हों उनका स्वागत। तो कोरोना वायरस को लेकर आज का ये हमारा एपिसोड रहेगा और कोरोना वायरस के बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी आज देंगे और क्यों आखिर सरकार इस तरह से काम कर रही है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लॉकडाउन लगातार आपके 1, 2 और 3 हो चुका, लॉकडाउन 4 में आप पहुंच गए और अब जब लॉकडाउन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तब स्थिति ये है कि 1 लाख के पार आज लॉकडाउन के बावजूद 1 लाख के पार हम हो चुके। तो फिर आखिर लॉकडाउन क्यों किया था? और सबसे बड़ी बात ये कि अब लॉकडाउन खोला जाएगा, धीरे-धीरे करके आप देख रहे हैं ऑरेंज, ग्रीन और रेड 3 भागों में बाँटा गया। ग्रीन में 100% ओपन कर दिया जाएगा, ऑरेंज में कुछ ओपन किया जाएगा और रेड को कंटेनमेंट में रखा जाएगा, यानी वो बंद रहेगा। तो जब 3 लॉकडाउन हुए, पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा भी है, चल रहा है। फ़ायदा तो मिला नहीं, 1 लाख हो गए पेशेंट्स, तो क्या फ़ायदा मिला? तो फ़ायदा ये मिला कि अगर हम एस्टिमेट्स को देखें, जो पहले जो एस्टिमेट चल रहे थे, उनके अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं होता, तो आज हम लोग तकरीबन 2 से 4 करोड़ लोग कोविड के पेशेंट होते, जो कि आज कितने हैं? आज सिर्फ़ महज़ अगर आज कोविड के पेशेंट देखेंगे तो सिर्फ़ 1 लाख हैं, तो बहुत कम है। मनोज लांबा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये फ़र्क है। अब ये आखिर इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ? क्या बार-बार बोला जा रहा है इससे कुछ नहीं हुआ, डिले कर लिया। देखिए पहले 1 महीने से लगातार चल रहा है। 1 महीने से कहानी क्या चल रही है कि भई टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही, टेस्टिंग इतनी नहीं हो रही, टेस्टिंग उतनी नहीं, भारत की आबादी के अनुसार इतनी टेस्टिंग नहीं हुई, इतनी हो जानी चाहिए, उतनी हो जानी। तो जहाँ टेस्टिंग की ज़रूरत थी, वहाँ टेस्टिंग हुई, जहाँ ज़रूरत नहीं थी, वहाँ नहीं हुई। जैसे कि मुंबई में ज़रूरत थी, वहाँ हुई, दिल्ली में ज़रूरत थी, टेस्टिंग वहाँ हुई, लेकिन मुरादाबाद में ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ नहीं हुई। गोरखपुर में ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ नहीं हुई। अगर ग्वालियर में ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ नहीं हुई। इंदौर में ज़रूरत थी, तो वहाँ हुई। भोपाल में ज़रूरत थी, वहाँ हुई। भिंड में ज़रूरत नहीं थी, तो नहीं हुई, क्योंकि वहाँ ज़ीरो केसेस थे। इसलिए नहीं कि वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही, इसलिए ज़ीरो। एक्चुअली में वहाँ केसेस नहीं है, इसलिए टेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर जहाँ केसेस थे, वहाँ टेस्टिंग की ज़रूरत थी। तो आखिर ऐसी टेस्टिंग की कौन-सी मारामारी थी? टेस्टिंग की मारामारी ये थी कि पहले आपके पास में किट नहीं थी, रैपिड टेस्टिंग किट नहीं थी। जो टेस्ट अपन लगाते थे, वो शुरुआती टेस्ट तो 3-3 दिन में उसका सबसे पहले तो 1 हफ्ते में उसका जो है रिज़ल्ट आता था। फिर उसका 3 दिन हुआ, 3 दिन के बाद और उसको कम करते गए, रैपिड टेस्ट किट हो गई, तमाम सारी चीज़ें हो गई, लगातार ये आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात इन सब के बीच में, इसको नीचे कैसे लाए हम? इसको नीचे ऐसे लाए कि पहले हमारे पास में रैपिड टेस्ट किट नहीं थी और रैपिड टेस्ट किट भारत में बनने लगी। देखिए लॉकडाउन का जो फंडामेंटल है आप इसको समझिए, पहले तैयारी नहीं थी, हिंदुस्तान का जो फिर से मैं वो वाली बात बोलूँगा तो आप सब कहेंगे कि फिर इस पर आ गए। 70 साल में हिंदुस्तान में हम ये भी एक सिस्टम नहीं बना पाए कि यदि कोई महामारी आएगी तो हम उससे निपटेंगे कैसे? 70 साल में कोई सिस्टम नहीं बन पाया। हमारे पास वही बेड थे, जो रोज़मर्रा में भी बेड कम पड़ते थे, वो बेड हमारे पास में उतने बेड थे। तो ये संभव नहीं था उसमें अगर कोविड फैलता, तो इसलिए उसको रोका गया। ये रोका इसलिए नहीं गया कि इससे कोविड रुक जाएगा, ये रोका सिर्फ़ इसलिए गया कि कोविड को हम डिले कैसे कर लेंगे? कैसे हम इसको डिले करें ताकि हम अपनी तैयारियाँ पूरी कर लें? तो ये जो लॉकडाउन था,
ये अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए था। जैसे कि पहले हमारे पास में कोविड की टेस्टिंग किट्स नहीं थी। टेस्टिंग किट की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग किट ये तमाम सारे अब मैन्युफैक्चरर्स आपके पास में है। देखिए मैं आपको लाइव दिखाता चला जा रहा हूँ कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। सब कोरोना वायरस 2019 के मैन्युफैक्चरर्स हैं और ये आपके सामने कोविड की टेस्ट किट्स है। अब ये टेस्ट किट भारत में बन रही हैं और ये लगातार ये टेस्ट किट भारत में बनती चली जा रही हैं, ठीक है। अब आप देखते जाइए, मैं स्क्रॉल करता चला जाऊँगा, आप खुद से इसको देखते जाइएगा। 450 रुपये तक की टेस्ट किट भारत में है, ठीक है। ये तमाम सारी आपको दिखती जाएंगी और ये ओपन है, ओपन फॉर ऑल, आप खरीद सकते हैं इसे, ऐसा नहीं कि आप नहीं खरीद सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और ये देखिए अभी ऊपर एक निकल गया, ये देखिए पीपीई किट, जिसके बारे में मैंने पहले एपिसोड में किया था। पीपीई किट भारत में नहीं बनती थी, वो भी बननी शुरू हो गई। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है ये एक दिन में संभव नहीं था। अगर ये उस समय हो जाता, अगर लॉकडाउन नहीं करते, तब हम इस मैन्युफैक्चरिंग इसमें नहीं आ पाते और नहीं आ पाने की बहुत हड़बड़ी होती और हड़बड़ी में बहुत अफरा तफरी मचती। तो उस अफरा तफरी को रोकने के लिए ये सारा काम किया गया कि इसको रोकने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन किया, हमें समय मिला तो हमने सैनिटाइजर्स बनाए, हमने पीपीई किट बनाई, हमने N95 मास्क बनाए, इसके अलावा हमने रैपिड टेस्ट किट बनाई। ये सारा भारत के अंदर हमने करना शुरू कर दिया। इस समय में ये टाइम बार्गेन जो था, इस टाइम बार्गेन में ये भारत ने किया, जो बाकी देशों ने नहीं किया और जिसकी वजह से बाकी देशों में स्थिति बहुत खराब हुई। सिर्फ इतना नहीं हुआ कि आपको लग रहा है टेस्ट किट हो गई, ये हो गई, नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर पेशेंट्स आएंगे तो उनको भर्ती कहाँ करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ रेलवे ने अपने तमाम सारे कोचेस को मॉडिफाई कर दिया और रेलवे ने अपने कोचेस को क्या बना दिया, आइसोलेशन सेंटर बना दिया। वेंटिलेटर्स नहीं थे हमारे पास में, वेंटिलेटर्स हमने, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वेंटिलेटर्स थे उसके 4 गुना वेंटिलेटर्स अब हमने डिप्लॉय किए, उसके ऑर्डर्स दिए। ये सारा कुछ 1 महीने में हुआ। जो आपको लग रहा है ना ये आप 1 महीने से बंद हैं और तो सरकार ने बंद क्यों करा जब अब खोलना था। अब सरकार खोल रही है, केसेस भी बढ़ेंगे, 1 लाख है, इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है आपको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन बहरहाल उस सारी चीज़ों पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि पहले आरोप लगा कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं। टेस्ट जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हो रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ नहीं हो रहे। ये ठीक उसी तरह है कि दवाई की ज़रूरत जिसे उसे ही दी जाएगी, ज़बरदस्ती सबको नहीं दी जाएगी। अब भारत में टेस्ट किट बनने लगी हैं। अब भारत में मैं एक छोटा सा एक 2 आपको वो दिखाता हूँ। देखिए लाइव मिनट की खबर है और लाइव मिनट की ये खबर जो है ये इस बोलती है कि 4 अप्रैल को हमारे पास में, 4 अप्रैल, मैं फरवरी की बात नहीं कर रहा, मैं मार्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ। हमारे पास 1,52,403 आइसोलेशन बेड थे 4 अप्रैल को, ठीक है। ये 4 अप्रैल को थे। अब ठीक इसके बगल से आप दूसरी न्यूज़ इंडिया टुडे की दिखा देता हूँ आपको, और ये इंडिया टुडे की न्यूज़ कहती है इंडिया रेडी विथ 4 लाख बेड्स इन 400 डिस्ट्रिक्ट टू टैकल कोविड-19। और ये भी कोई अभी कल परसों की न्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। ये न्यूज़ भी 22 अप्रैल की है, ठीक है। तो 22 अप्रैल में और 4 अप्रैल में कितना फ़र्क आ गया। 4 अप्रैल में कितने थे, 1,52,000, और 22 अप्रैल में कितने हो गए, 4 लाख, ठीक है, 400 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये करने के लिए लॉकडाउन किया गया था, ना कि लॉकडाउन से कोई इलाज तो लॉकडाउन से होना नहीं था, लेकिन इसके लिए किया गया था ताकि प्रिपेयर्डनेस जिसे बोलते हैं, तैयारी जिसे बोलते हैं, वो पूरी हो जाए। अब तैयारी पूरी है कि नहीं। आबादी भारत की बहुत ज़्यादा है, लगभग विश्व की 1/3 आबादी आप मानकर चलिए, मोटा मोटा भारत में 1.35 बिलियन लोग रहते हैं, 135 करोड़ टू बी प्रिसाइज, है ना। तो यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्थाएं करने में समय लगता है, पैसा भी लगता है, और लोगों की अफरा तफरी मचती तो फैलता भी बहुत ज़्यादा। अभी भी जो आप देख रहे हैं जो एक प्रायोजित अफरा तफरी है, इससे भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि ये 4 लाख बेड भी कम पड़ जाएं, ये 4 लाख बिस्तर भी कम पड़ जाएं। मुझे समझ में नहीं आता भारत में आखिर ऐसे लोग क्यों हैं जिन्हें भारत से इतनी चिढ़ है। पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। आज आप पूरा ट्विटर चले जाइए, विश्व में किसी भी वेबसाइट पर विश्व में, और जाकर देखें आप, तो हर आदमी एक ही चीज़ बोल रहा है कि भारत ने बहुत अच्छा किया है कोविड-19 में। कोविड-19 को लेकर भारत का रवैया बहुत अच्छा रहा है, भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लगातार इसको लेकर बड़ी सारी चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए पहले डिपेंड थी हमारी चाइना की किट पर,
अब हम भारत में बना रहे हैं, किट बना रहे हैं, ना सिर्फ किट बना रहे हैं, हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं आपको एक छोटा सा और दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये एक न्यूज़ देखिए कि सॉरी दिस इज़ नॉट द न्यूज़। परिमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं एक न्यूज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, वो न्यूज़ यस देयर देयर इट इज़। आप किट की बात छोड़ दीजिए, हमारे पास स्वैब भी नहीं थे, जिस स्वैब से आप कलेक्शन करते हैं वो भी नहीं था। प्राउड ऑफ यू व्हाट यू आर डूइंग, टोटली बैक्ड अप विथ प्रूफ्स। यस पर लेक नाम नहीं पढ़ पाया मैं आपका, पारिके जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो पहले हमारे पास जो कलेक्शन का स्वैब है, यानी जो स्वैब आप समझते हैं ना, जिसके ऊपर कॉटन लिपटी होती है, वो भी हमारे पास नहीं था। एक कलेक्शन का स्वैब होता है, और वो कैसा स्वैब होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास ये कलेक्शन का ये स्वैब तक हमारे पास नहीं बनता था, ठीक है। ये स्वैब हम कहाँ से लाते थे, हम लेते थे इसे चाइना से, और चाइना से ये स्वैब जो आता था ये 20 रुपये से 30 रुपये का पड़ता था, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है सर, कोई गलतफहमी में ना रहना, मैंने घर में नहीं बनाई ये न्यूज़ है ना। तो ये 20 से 30 रुपये का पड़ता था। अब हम इसे भारत में बनाने लगे। ये जो लॉकडाउन जो हुआ ना, इससे जो फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अब हम इसे भारत में बनाने लगे। और भारत में कितने का पड़ रहा है ये, 1 रुपये 40 पैसे से 3 रुपये 50 पैसे का। पहले कितने का आ रहा था, 30 रुपये का। अब कितने का आ रहा है, 1 रुपये 40 पैसे का। कितना % का डिफरेंस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जो लोग लॉकडाउन पर पहले क्यों हुआ था, पहले देखिए, लॉकडाउन हुआ तब लोगों ने छाती पीटी, चूड़ियाँ तोड़ी, बुर्का फाड़ कर रोए। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खोलो। अब लॉकडाउन जब खुलने वाला है, तब फिर ये बुर्का फाड़ जमात जो है, ये फिर बुर्का फाड़ जमात आएगी और फिर कहेगी लॉकडाउन जब खोलना ही था तो बंद क्यों किया। बंद किया था 3 पेशेंट पे, लॉकडाउन किया था 3 पेशेंट पे, 1 लाख पर खोल दिया, ये कौन सी बात है। तो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि 3 पेशेंट पे तैयारी नहीं थी, 1 लाख पेशेंट के बावजूद हमारे पास तैयारी है, इसका फ़र्क है, ठीक है। और दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये पहली चीज़। टेस्ट किट की जब हम बात करते हैं तो हमने चाइना की टेस्ट किट को लेकर बड़ा बवाल है। तो चाइना की टेस्ट किट जो थी, उसकी जो एक्यूरेसी थी, उस एक्यूरेसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो जो एक्यूरेसी उसकी थी और हमारी जो एक्यूरेसी, इसमें कितना फ़र्क है। क्यों हमने चाइना की टेस्ट किट को हम क्यों नहीं लेना चाहिए था, या क्यों हमने नहीं लिया, मैं इसको भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और फोर्ब्स को अगर देखें तो इंडिया रैम्प्स अप कोरोना वायरस टेस्टिंग, अप्रूव स्लीव ऑफ लोकल टेस्ट किट मेकर्स, ठीक है। तो यहाँ फोर्ब्स मैगजीन भी भारत की तारीफ कर रहा है और ये बता रहा है कि भाई भारत में लोकल मैन्युफैक्चरर्स हो गए, और जिससे अब हम 1 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं। पहले जो किट आ रही थी उसमें क्या मारा मारी होती, स्टेट कितने ले रहे थे, 6000 इसको दे दो, याद है आपको वो न्यूज़ की नहीं याद है, 6000 इनको दे दो, 5000 इनको दे दो। आज आप 1 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं। पहले पूरे स्टेट को 5000 6000 किट मिल रही थी जब चाइना से आ रही थी, ठीक है। और चाइना से जो किट आ रही थी वो किस प्रकार की किट आ रही थी, उस बारे में ज़रूर मैं आपको एक थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। और शायद मेरे पास में, यस, देखिए, अब हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास में जो किट थी और वहाँ से जो किट आ रही थी उसमें कितना फ़र्क था। क्योंकि जो टेस्ट किट जो चाइना से आई थी उनकी जो एक्यूरेसी थी वो 6% से 30% की थी, और हम जो बना रहे हैं उसमें 98% की एक्यूरेसी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो कह रहा है मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। मुझे बस, यस, दैट यू गो, जो मैंने बोला, एंटीबॉडी टेस्ट वर इम्पॉर्टेंट टू डू, इंडिया imported rapid test kit from China, which were as per Indian Medical Council of Research ICMR have 6 to 30% rate of accuracy। कितना था, ICMR ने जब देखा तो 6 से 30% की एक्यूरेसी थी, ठीक है साहब। बाबुल शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। परिमल जी आपका भी धन्यवाद, पारिके जी आपका भी धन्यवाद। और हमने जो बनाई उस किट की एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो हम भारत में जो बना रहे हैं एलाइसा टेस्ट किट विद 100 टेस्ट सैंपल, एक बार में 100 टेस्ट सैंपल कर लेगी 1 घंटे के अंदर, इसकी एक्यूरेसी है 98%। चाइना की किधर चली गई, 6 से 30%, हमारी कितनी है, 98%। तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अरे भारत में बन रही है, भारत का कोई भरोसा नहीं है, और ये तो ऐसी ही किट हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों को विदेशी कीड़ा काटा हुआ है, तो वो विदेशी कीड़ा जिनको काटा हुआ उनको बता दूं, विदेश से जो किट आ रही थी वो 6 से 30% की उसकी एक्यूरेसी थी। हमारे घर में भारत में जो किट बना रहे हैं उसकी 98% की एक्यूरेसी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ,
अगर लोगों को ये लगता है कि मैं कह रहा हूँ, तो मैं आपको अखबार दिखा देता हूँ जो घुर विरोधी अखबार है, और उसका नाम है द हिंदू। ये द हिंदू की न्यूज़ है साहब, और ये आज की नहीं, ये मई 3 की है, जिसे अपडेट मई 4 को किया गया। इसको भी देख लीजिए आप, यहाँ पर ये मुंबई मई 3। बाबुल शाह जी कहते यू आर डूइंग द बेस्ट, थैंक्स, थैंक यू बाबुल शाह जी। मेरा काम है बाहर बैठे तो आप लोगों को भारत की सच्ची तस्वीर दिखाना। यहाँ की बहुत झूठी खबरें आपके छपती होंगी, बहुत फर्जी खबरें आपके छपती होंगी, तो उन खबरों का मैं आपको विस्तार से इसलिए बताता हूँ और बहुत आराम आराम से बताता हूँ। लोग कहते हैं भाई साहब आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं, बड़ी परेशानी होती है हमको शेयर करने में, तो समझाने में थोड़ा समय तो लगता है और वो समय देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी अगर समझाएंगे तो मैं तो जल्दी जल्दी बोल दूंगा, लोग नहीं समझ पाएंगे। अरुण पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अब आपको समझ में आया वेंटिलेटर्स की जुगाड़ करना, जो मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। पीपी किट बनाना पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। N95 मास्क बनाना पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। ठीक है, इन सब के अलावा बेड्स का क्रिएशन करना, 4 लाख बेड का क्रिएशन करना, ये भी हंसी खेल नहीं था। ठीक है ना, तो ये तमाम सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती, इनके लिए समय लगता है, और उसी समय को वो टाइम बार्गेन था जो हमने लॉकडाउन में दिया। हालांकि इसमें हमें बहुत नुकसान हुआ है, शायद जितना नुकसान हमने किया है इतने में इससे भी दुगने 3 गुने बेड हॉस्पिटल बन गए होते, नॉट बेड। अभी तो जो बेड बने वो केंद्रीय विद्यालय में हैं या इधर उधर तमाम सारी जगहों पर हमने टाई अप किया है रेलवे के हॉस्पिटल को। इससे इतनी कीमत में हम जो अभी हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे दुगना कर लेते हैं हम, इतनी कीमत में जो हमने अदा की है। लेकिन उस समय के हुक्मरानों को इसकी कभी होश ही नहीं आया कि हमको ये बेड डबल भी करने चाहिए, जो रोज़ बेड कम हो रहे हैं, जो रोज़ इतनी मारामारी, उसको भी हमें बढ़ाना चाहिए। रवि कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर पहले ही सोच लिया होता तो हम आज बहुत सस्ते में छूटते, हमें ये लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तब बेड का क्रिएशन नहीं हुआ, तब इतने हॉस्पिटल्स का क्रिएशन नहीं हुआ। आप देखते हैं, आप जानते हैं किस प्रकार से क्या चल रहा है। माय मॉडरेटर इज अप नाउ, वेरी गुड, नमस्कार। तो अगर पहले कर लेते तो लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। लॉकडाउन इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी। प्रतीक पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। जब नहीं किया इसके लिए आज हमको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अब इसके बाद बहुत जल्दी रैंप अप होगा, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी भारत के अंदर बढ़ाई जाएंगी, मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। जो अभी ठीक कुछ दिन पहले ही आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो भी सिविल हॉस्पिटल हैं और जो 100 बेड के हैं उनको बाकायदा मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल की पढ़ाई का उनको सरकार की तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं गब्बर इज बैक मूवी के असली गब्बर हो नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन कुमार जी। नितिन कुमार 108 बड़ी अच्छी फिगर है। इन सारी चीज़ों में जो समय लगा उस समय के लिए लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन खुलेगा, 1 लाख पेशेंट्स ऑलरेडी हैं आपके पास, ये पेशेंट्स बढ़ने वाले हैं। ये पेशेंट्स बढ़ेंगे, इसके लिए क्या करना है, जो पीपीई किट पहले जिस पे 10,000 की एमआरपी होती थी और जो 2-2.5 हज़ार रुपये में मिलती थी, अब वो 3,500 रुपये में आपके पास भारत के अंदर उपलब्ध है, तो आप उस पीपीई किट को ले सकते हैं। देखिए 400 रुपये तो इस समय मेरे सामने ही दिख रही है, बिल्कुल इधर मैंने खोला और देखिए सामने पीपीई किट 400 रुपये पर किट, और ठीक नीचे इसके कोविड टेस्टिंग किट है 490 रुपये की। ठीक है, तो ये तो मैंने रैंडमली खोल दिया, अगर आप इसको अच्छे से सर्च करेंगे तो और ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ये शॉपिंग वेबसाइट को खोला है। देवेंद्र जी, अनुज जी, आप दोनों का धन्यवाद। ठीक है, अब जब खुलेगा तब क्या करना है, सैनिटाइजर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लोगों से दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में, और अगर आप खोल ही रहे दुकान, अगर आप मतलब 1,000 रुपये कमाते तो मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 रुपये की पीपीई किट कोई बुराई नहीं है पहनने में। तो जितने भी भारत के अंदर लोग हैं उनको यही सलाह दूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए इसकी दवा तो कोई भी नहीं है, उस पर भी तैयारी चल रही है, वैक्सीन वगैरह यदि बन गई तो अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल तो इसी कंडीशन में भारत खुलेगा। खुलने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप आज बंद रहेंगे तो फिर कब खुलेंगे, जब सारे खुल जाएंगे मार्केट तब आप खुलेंगे, तब तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या होता है, दुकानदार स्मार्ट वो होता है जब पूरी मार्केट बंद होती है उस दिन उसकी दुकान खुली होती है, वो दुकानदार स्मार्ट होता है, वो अपनी मनचाही कीमत उस दिन वसूलता है। तो आज पूरा मार्केट बंद है और भारत का मार्केट खुला हुआ है, चाहे वो N95 मास्क हो और चाहे कुछ भी हो। अब मैं आपको N95 मास्क के लिए इसी यूट्यूब पर कम्युनिटी होती है,
तो पीपीई किट से लेके N95 मास्क सबसे सस्ते कहाँ उपलब्ध है मैं ये भी आपको बता दूंगा। आप वहाँ डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तमाम सारी चीज़ें हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो जिन लोगों को बहुत सारे लोग बोलेंगे आप खुल रहा है भारत, हमको N95 मास्क चाहिए, तो वो भी मैं आपको मैन्युफैक्चरर्स भी दे दूंगा। कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, आपको कल सुबह मिलेगा लेकिन, और आपको पीपीई किट भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ज़रूरी होने पर घर से निकलना है। लॉकडाउन तो खुलेगा, लॉकडाउन खुलने में जो आज जो पीपीई किट्स हैं और आज जो N95 मास्क हैं ये और कम आएंगे, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, वो रॉ मटेरियल भी सस्ता होगा। और सिर्फ हमें इस पर नहीं रुकना है, और बहुत सारी चीज़ें हमको करनी है। तो ये तमाम सारी चीज़ें लगातार हैं, आपको लगातार इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। किसी ने पूछा पैकेज के बारे में, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया है सरकार ने। उस पैकेज के लिए ये आधा घंटा या 20 मिनट में काम नहीं होगा, उसके लिए बहुत लंबा लाइव चाहिए होगा, और वो सेक्टर वाइज आपको बताएंगे हम। तो सेक्टर वाइज भी आप इसको अच्छी तरह से, और कितने मामले बढ़ेंगे, देखिए मामले तो बहुत बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 5 लाख की फिगर बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगी। और विश्वास सारस्वत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फिगर को आप देखेंगे तो ये फिगर तो अभी बढ़ेगी, और फिगर बढ़ने का बहुत बड़ा कारण एक और कारण है जिसके बारे में मैं एक अलग से लाइव कल करूँगा, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा। कुछ जगह कुछ लोग आंकड़े छुपा भी रहे हैं, तो वो आंकड़े कौन छुपा रहा है वो भी हम बता देंगे, और किस प्रकार से छुपाया जा रहा है वो भी हम बता देंगे। उसके लिए एक अलग एपिसोड करेंगे, बिकॉज ये 20 मिनट का हो गया। लोग बोलते हैं सर आप बहुत लंबा लाइव करते हो, तो हमको शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, तो 20 मिनट का ही रखते हैं इसको। आपको ये समझाना था, और आपको इसलिए इतने तसल्ली से समझाना था ताकि आप अपने आस पड़ोसियों को और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सब जगह बहुत अच्छी तरह से समझा सकें कि ये लॉकडाउन क्यों हुआ था और अब लॉकडाउन क्यों खुल रहा है ना, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े रहिएगा। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दे, यानी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन कर लें। और इससे भी काम नहीं बन रहा, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो उसका एक उपाय है मेरे पास। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम की एक लिंक दी है, उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी लाइव आऊँगा तो 1 घंटा पहले उस पर मैं बता दूंगा कि मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आपको लाइव मिल जाएगा मेरा, उसमें कभी भी आपका लाइव छूटेगा नहीं, है ना। तो ये क्लियर हो गया कि मैं वीडियो बहुत कम अपलोड करता हूँ क्योंकि लाइव मेरे ज़्यादा होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए, भारत में हो भारत के बाहर हो गूगल फॉर्म भर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े रहिएगा। और यहाँ से आपको जितनी भी जानकारी मिलती है वो सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, वो सबको पास ऑन करना है। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप जाकर अपने मोहल्ले में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।